हाउ आर यू? माई सेल्फ आरबी सिंह लोधी। और स्टूडेंट्स, आज हम सीखना चाहेंगे, हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो जैसा तीन वर्ड का नाम है, फैक्टर, कॉमन, हाईएस्ट, तो सबसे पहले मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर क्या होते हैं। तो ये हमारी प्रीवियस नॉलेज में है, हमें आना चाहिए और बड़ा अच्छे ढंग से आता भी है, लेकिन उसको हमें यूज कैसे करना है वो मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो देखते हैं फैक्टर्स, जैसे मैंने प्रीवियस नॉलेज में लिखा हुआ है फैक्टर्स, मैंने एक छोटी सी नंबर ली है क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं चाहता हूं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, क्योंकि 4th क्लास और 5th क्लास में है, इतनी अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होती, तो मैं उसके लिए थोड़ा प्यार से आराम से लेके चलना चाहता हूँ, स्टेप वाइज, जिससे कि आप हर स्टेप समझ लें। तो 6 मैंने लिया है और 6 को सभी जानते हैं सर, 6 के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, 2 पार्ट्स मल्टीप्लाई में किए जा सकते हैं, 2 × 3। तो यहाँ से फैक्टर का जो एक्चुअल मीनिंग होता है एग्जैक्ट डिविजुअल बाई द नंबर। जैसे मैं बात करूं 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। 3 से डिवाइड करूंगा 6 को तो आपको पता है, क्लियर है, क्योंकि मैं आगे नहीं समझाने वाला, यही समझाऊंगा आपको। तो यहां भी कोई रिमाइंडर इसमें बचने वाला नहीं है, छोटा एग्जांपल लिया है जिससे आपको और मुझको ओरली पता है। तो यहां से पता लगा। अब मैं जैसे मान लो 4 की बात करूं, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड तो होगा, 4 × 1 = 4, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। इट मीन्स कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा 4 से, इसलिए हम 4 इसका फैक्टर नहीं मानेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर यहां से कि जैसे फैक्टर लिखे 6 के, क्या 2 और 3 फैक्टर है इसके? नो, मैं समझाना चाहूंगा। अगर हम बात करेंगे ऑल फैक्टर तो देखिए मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, इसलिए नीचे 1 × 6, तो 1 से भी इसको डिवाइड किया करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं ऑल फैक्टर ऑफ 6, तो यहाँ 4 फैक्टर इसके निकल के आते हैं, 1, 6, 2 और 3। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए और उसके सारे ऑल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं ये भी मैं आज आपको निकालना सिखाऊंगा। और इन फैक्टर्स को यूज करते हुए फिर मैं अपने HCF पर आऊंगा। सो आप मेरे साथ बिल्कुल रेडी हैं? बड़े ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो मैंने स्टार्ट करता हूं, अपने क्वेश्चन पर आऊंगा कि फाइंड द HCF ऑफ 16 20 के फैक्टर मुझे चाहिए पहले, और वो भी चाहिए मुझे ऑल फैक्टर्स ऑफ 16। तो मैं पहले 16 की बात करूंगा। अब ये तो हमारी समझ में आ चुका है, मैं इसलिए इसको मिटा भी सकता हूं और इसी को मैं 16 बनाने वाला हूं। और अब आप मेरे साथ सीखेंगे कि इसको हम कैसे वर्क करने वाले हैं। मुझे पता है कि फैक्टर में सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का निकालेंगे 1 होता है, और ये आज लर्न करना है। और सबसे बड़ा फैक्टर जिस नंबर के लिए बात कर रहे हैं वही उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है, यानी फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ये पॉइंट आपको नोट करना है माइंड में। फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, मल्टीपल बड़ा होता है हमेशा। तो यहाँ ये डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से सुनेंगे। और अब हम काम करते हैं 16। तो स्टूडेंट्स देखें जरा 16 के बारे में कि 16 को कौन कौन एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मुझे पता है 1 तो सबका होता है, तो सबसे पहला तो हम हर किसी नंबर के लिए 1 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 16 कैन बी रिटन 1 × 16। तो ये रफ वर्क है, हमारी प्रीवियस नॉलेज है, हमारे पास होनी चाहिए। मैं इसी का यूज करने वाला हूं अपने क्वेश्चन में। अगेन 16 को फिर मैंने सोचा कि क्या 2 से डिवाइड करूं, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है किसी भी नंबर का उसका हाफ कर दीजिए, वो आता है। तो यहां से जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से मैं और भी सर्च करना चाहता हूं, जैसे 3, क्या 3 की टेबल में आता है ये? 16 तो आता नहीं, इसका मतलब 3 उसका फैक्टर नहीं होगा। तो एक जान पहचान हम आपको देना चाहते हैं, यानी एक और मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि अगर किसी की टेबल में नहीं आता तो फिर वो उसका फैक्टर नहीं कहलाए पाए। जैसे अभी मैंने बात करा 3 क्या फैक्टर हो सकता है इसका? आंसर आएगा नो।
क्योंकि 3 की टेबल में 16 नहीं आता। सो मैं आई विल नॉट राइट 3 हियर। आगे अपना स्टेप लूंगा 4। मैंने 4 के साथ बात करी, तो देखिए 4 के साथ हमें 4 मिल जाएगा, 4 4 जा 16। 4 के बाद फिर हम 5 की बात करेंगे। 5 की टेबल में नहीं आता, टेबल में नहीं आता तो एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब नहीं है। 6 की बात करूंगा, 6 की टेबल में भी नहीं आता है, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल दिया कि आपको समझा सकूं। 7 की टेबल में नो। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कहां तक करते रहना, क्या ऐसे ही करते रहेंगे हम? नहीं, इसकी लिमिट है। हमें पता लगा कि जो इधर साइड आ जाएंगे फिर हम उसके आगे नहीं चलना चाहेंगे, इसलिए मैं 4 के आगे नहीं चलना चाहिए मुझको। लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 7 के बाद हम 8 की बात करेंगे तो 8 2 जा 16, लेकिन मेरा 8 और 2 आ चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं अब इसको यही स्टॉप करता हूं। तो मुझे पता लग गया कि मेरे 16 के फैक्टर आ चुके हैं, कितने? 1 2 4, और ये रिपीट है इसलिए 4 एक ही बार काउंट करेंगे, 8 16। तो मुझे आपसे ये अब उम्मीद है कि आपको फैक्टर समझ में आ गया है। इसी तरह से मैं एक 20 के फैक्टर और निकाल के दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए मेरे साथ 20 के लिए आप खेलेंगे 1 इंटू 20। 2 की टेबल में आता है इसलिए 2 इंटू 10 लिखा जा सकता है इसको। फिर 3 की टेबल में नहीं आता, मैं नहीं लिखूंगा। और 4 की टेबल में आता है 5, तो 4 5 जा 20। और आगे मैं जैसे करता हूं फिर 5 लूंगा तो 5 तो मेरे पास आ चुका है। तो यहां से क्लियर हो चुका है कि हम फैक्टर सीख चुके हैं और फैक्टर को हमें निकालना भी आ गया है। ओरली निकालेंगे छोटी नंबर के, बड़ी नंबर आएगी तो हम डिवाइड करके भी निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहां से हम मुझे पता लगा और आपको भी दिखाई दे रहा है कि हम ऑल फैक्टर लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 1 कॉमा, मैंने यहां ये फैक्टर लिख दिए। इसी तरह से मैं यहां ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 लिखने वाला हूं। अब मैंने दोनों के फैक्टर लिख दिए यहां पर, आप मेरे साथ हैं। और देखिए इसको ऑल फैक्टर 16, ऑल फैक्टर 20। अब इनमें हमें देखना है कि इन दोनों लाइन में क्या कोई मैचिंग हो रही है। मैचिंग कोई हमने नाम दे देना है कॉमन। हमने सीखा है ना छोटी क्लासेस में मैच द, तो मैच कैसे? जैसे 1 का 1 के साथ मैच करेंगे, 2 का 2 के साथ मैच, 4 का 4 के साथ मैच हो रहा है, इसी का नाम मैंने दिया है कॉमन फैक्टर। तो 1 का जब 1 के साथ मैच करेंगे, आप सर्कल कर सकते हैं, नहीं एक लाइन को कंट्रोल करेंगे, 1 का मैचिंग हो रही है इसलिए 1 हमारा कॉमन। 4 के साथ बात करता हूँ, 4 भी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। और 8 के साथ बात करता हूँ, 8 नीचे नहीं है, 16 नीचे नहीं है। तो अब हमें पता लगा कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए वो कितने निकल के आए, 1 2 एंड 4। अब बात आती है सर, फैक्टर भी पता लग गए हमको, कॉमन भी सीख गए, अब हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स जो इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर है यानी बड़ी नंबर है, तो कौन सी है? 4। विच नंबर इज हाईएस्ट? 1 to 4 में से बताएंगे 4। तो यही हमारा एचसीएफ है। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं एक नया एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 20 एंड 24। यहाँ 3 नंबर है और हमें 3 नंबर के ऑल फैक्टर्स आने चाहिए। अब मेंटली भी आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व किया। देखिए 12 के लिए 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। और कोई इसमें ऐसा नहीं है जो डिवाइड कर सके, अगर है तो आप मुझे बताना, कमेंट में लिख देना, ठीक है। 20 के लिए बात करिए मैंने, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। इसी तरह से सिमिलरली 24 इज इक्वल टू 1 इंटू 24, 2 के साथ 12 और 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। ये मेरे पास प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। अब मैं इनको यहां से एडजस्ट करने वाला हूं, सीरियलिटी के साथ सिस्टमेटिक वे से लिखूंगा। तो देखिए मेरे साथ ऑल फैक्टर ऑफ 12 लिखने में मुझे कितनी देर लगेगी? 1 2 3। तो मैंने 1 2 3 लिखा है और उसके बाद 4, मेरे पास 4 आने वाला है और मेरे पास एक 6 आने वाला है और एक 12 आने वाला है। तो मेरे पास ये 12 के फैक्टर। इसी तरह से मैं 20 के फैक्टर मेरे को पहले से पता है, मैंने लिख रखे हैं अपने। अब मैं 24 के फैक्टर लिखना चाहता हूं। तो यहां मैंने तीनों के ऑल फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब मैं आपके सामने कॉमन फैक्टर की बात करता हूं। कॉमन फैक्टर्स,
तो इन 3 लाइंस में चेक करना है, 3 की मैचिंग करनी है। जैसे 1 तीनों में दिखाई देता है 3 लाइंस में, तो मेरा 1 एक कॉमन आ जाएगा। अब मैं 2 के बारे में बात करता हूँ। 2 हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 भी हमारा एक फैक्टर कॉमन होगा। देखते हैं अब 3। तो इन तीनों जो फैक्टर्स की लाइन है, तो इस लाइन में है, इस लाइन में नहीं है और इस लाइन में है। इसका मतलब 3 हमारा तीनों लाइन में नहीं है, इसलिए मुझे इसको अवॉइड करना होगा। अब मैं बात करता हूं नंबर 4 के लिए। तो 4 में देखता हूं फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है, थर्ड रो में है, तो मुझे एक कॉमन ये 4 मिल जाएगा यहां से। और उसके बाद मैं चेक करूंगा 6 के लिए। 6 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। इट मीन्स कि हम 6 को नहीं ले सकते। सिमिलरली 12 को चेक करेंगे और 12 सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में है। इसका मतलब हम 12 को नहीं ले सकते, क्योंकि वही चीज, वही नंबर को लेना है, वही फैक्टर को लेना है जो तीनों में हमको दिखाई दे। सो स्टूडेंट, इस तरह से आप देखेंगे कि इसका अब जो HCF आने वाला है, आपको सबको पता लगना चाहिए। इनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वही हमारा कहलाता है HCF। तो स्टूडेंट्स, आज मेरी तरफ से ये कंप्लीट होता है और इसी टाइप से हम और बड़ी वैल्यू लेकर के 4 डिजिट का भी HCF फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आपसे मेरा कहना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जैसे आपको अच्छा लगा है सीखने में, कुछ औरों को भी अच्छा लगे सीखने में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.